मध्य प्रदेश की पूरी सियासत आदिवासियों के इर्द गिर्द सिमटती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कांग्रेस 2018 जैसी स्थिति चाहती है तो बीजेपी 2023 में सीटों के अंतर को कम करना चाहती है। इसीलिए दोनों आदिवासियों को साधने में लगे हुए हैं। किसकी क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आदिवासियों के पास सत्ता का ताज। क्या है ट्राइबल्स का सियासी मिजाज। जिस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ही राष्ट्रपति हो, उसकी भव्यता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। वैसे भी एक आदिवासी राष्ट्रपति का आदिवासियों के बीच आने से बड़ा सम्मान ट्राइबल्स के लिए और क्या हो सकता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में एक और पेसा जैसे नियम को लागू किया गया तो दूसरी ओर संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी लागू किया गया। एक खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए विशेष कदम उठाया है। समग्र राष्ट्रीय विकास और जनजातीय समुदाय का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे जनजातीय समुदाय की अस्मिता बनी रहे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, ये पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पेशा को लागू करने के मायने क्या हैं। तो दरअसल पेशा से आदिवासियों को और अधिकार मिल गए हैं। अब बिना उनकी सहमति के बड़े फैसले संभव नहीं हो पाएंगे। 15 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में पिछले साल से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया है। और इसलिए ये मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और राहुल गांधी तो अपनी इमेज बनाने में लगे हैं, लेकिन वो कुछ भी कर ले, अब जनता उनके बहकाव में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी वर्ग केवल और केवल वोट बैंक है। आदिवासी वर्ग को वोट पाने के लिए भाजपा आंखों में धूल झोंक कर लुभाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में जो पेशा कानून लागू किया जा रहा है वो बेहद कमजोर है। पेशा के नियमों पर नजर डालें तो ग्राम सभा के पास ज्यादा अधिकार होंगे। तालाबों का प्रबंधन ग्राम सभा करेगी। छोटे विवाद भी ग्राम सभा निपटाएगी। ग्राम सभा की अनुमति से ही शराब की दुकानें खुलेंगी। अधिसूचित क्षेत्रों में सहमति से भूमि अधिग्रहण होगा। विकास कार्यों के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य होगा। स्थानीय बाजारों का प्रबंधन ग्राम सभा के पास होता है। जल जंगल से जुड़े फैसलों में ग्राम सभा की बड़ी भूमिका होगी। ग्राम सभा की मंजूरी के बिना बड़े फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। मतलब सीधे तौर पर कहे तो ग्रामीण इलाकों में आदिवासी अब पावरफुल होंगे। इससे उनका विकास भी होगा और साथ में रोजगार भी मिलेगा। सियासी गलियारों में इसे 2023 के लिए तुरुप का इक्का माना जा रहा है, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा पर यह जनजातीय गौरव दिवस भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के जो रूट तय हैं उनमें कई आदिवासी इलाके भी शामिल हैं। इसे साधने की बड़ी कवायद से ही जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने शहडोल में आदिवासी राष्ट्रपति को बुलाकर और पेशा की सौगात देकर उससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। तो इसके पीछे मकसद यह है कि जनजातीय वोटों को कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाया जाए। किंतु इसका कितना लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये थोड़ा सा कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि पेशा कानून में जो उनकी आदिवासी रूढ़ियों और परंपराओं के अनुसार उनके विवाद निपटाने का जो हक जनजातीय समाज को उनके ग्राम सभाओं को दिया गया है, उसके लिए वैसे नोटिफिकेशन लॉ डिपार्टमेंट ने अभी तक जारी नहीं किए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर आदिवासियों को साथ लाने की होड़ क्यों मची है। कुल आदिवासी का 14.7% आबादी एमपी में है।
89 विकास खंडों में इनका प्रभाव है। 84 सीटों पर हार जीत में निर्णायक भूमिका रहती है। 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके साथ ये हो गए उनकी ताकत कितनी होगी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आदिवासी सीटों का गणित क्या रहा है। तो 2003 में बीजेपी को 37 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। इसी तरह 2008 में बीजेपी को 29, कांग्रेस को 17 सीटें मिली। फिर 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली, जबकि 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें मिली थी। 2018 में आदिवासियों ने बीजेपी से दूरी बना ली थी, जिससे सत्ता भी बीजेपी से दूर हो गई थी। अब 2023 में इन्हें साथ लाकर बाजी पलटने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति का इन दिनों आदिवासी केंद्र बिंदु बन गए हैं। 2018 के चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आदिवासियों को साधने में जुट गई है। एक तरफ जहां जनजाति गौरव दिवस मनाकर बीजेपी आदिवासियों के बीच पहुंच रही है, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदिवासियों के पास जाकर कांग्रेस खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि दोनों ही राजनीतिक दलों के ये दांव 2023 विधानसभा चुनाव में कितने सही साबित होते हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। तो आदिवासियों पर चुनाव से पहले फोकस इस वक्त दिख रहा है। अब इसमें खबर तो यह है कि आदिवासियों का जो ट्रेंड है वो बदलता रहा है, यानी कि लगातार किसी के साथ वो नहीं रहते हैं। वो समय समय पर पाला भी बदलते हैं और इसीलिए पार्टियां आदिवासियों को लेकर आशंकित अक्सर रहती हैं और एक जो गारंटी होती है कि वोट हमें मिल जाएगा, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं दिखता पार्टियों के अंदर।